शिवलिंग पर त्रिपुंड हॉरिजॉन्टल क्यों होता है जबकि तिलक वर्टिकल लगाया जाता है? भारत की धार्मिक परंपराओं में तिलक का विशेष महत्व है। केवल भगवान के माथे पर ही नहीं बल्कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक पुरुष के माथे पर तिलक और महिलाओं के माथे पर बिंदी होना चाहिए। सभी इष्ट देवताओं के मस्तक पर तिलक हॉरिजॉन्टल यानी नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, परंतु शिवलिंग पर लगाए जाने वाला तिलक, जिसे त्रिपुंड कहते हैं, वर्टिकल लगाया जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या शिव भक्त खुद को दूसरों से अलग प्रदर्शित करते हैं या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? आइए धार्मिक और विज्ञान की किताबों से पता करते हैं। त्रिपुंड शिव परंपरा का तिलक है। भारत की प्राचीन पूजा पद्धतियों में वैष्णव एवं शैव दो परंपराएं हैं। भगवान शिव के मस्तक पर या फिर शिवलिंग पर लगाया जाने वाला त्रिपुंड आड़ी रेखाएं शैव परंपरा का तिलक कहा जाता है। भगवान के मस्तक पर सफेद चंदन या भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है, जबकि शिव परंपरा के सयासी अपने माथे पर खास प्रकार से तैयार की गई भस्म या फिर सामान्य चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड का वैज्ञानिक महत्व। तिलक लगाने के लिए हल्दी या रोली सहित कई पदार्थों का उपयोग किया जाता है, परंतु त्रिपुंड या तो भस्म का होता है या फिर चंदन का। शेष किसी भी प्रकार के पदार्थ या रंग वर्जित है। चंदन मनुष्य के मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति यदि माथे पर चंदन लगाए तो उसका व्यवहार सौम्य हो जाता है। त्रिपुंड के लिए भस्म का मतलब किसी भी लकड़ी की राख नहीं होता, बल्कि शिव परंपरा में भस्म को विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। इसके कारण मच्छर से लेकर जहरीले सांप तक कोई भी उस शरीर के पास नहीं आता जिस पर बस भस्म लगी होती है। मेडिकल साइंस के अनुसार माथे पर जहां तिलक लगाया जाता है पीनियल ग्रंथि का स्थान है और यहां उद्दीपन होने से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। इससे हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो जाते हैं। त्रिपुंड का आध्यात्मिक महत्व। प्रत्येक धार्मिक आयोजनों में अथवा प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करने से हमारी रुचि धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर और उत्थान की ओर अग्रसर होती है। त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति में बेईमानी एवं लालच की भावना समाप्त होने लगती है और वह ऐसी संपन्नता की ओर आगे बढ़ता है जो समाज के लिए कल्याणकारी भी होती है। त्रिपुंड से मस्तिष्क में सात्विकता का प्रवाह होता है। अपराध या घोटाला करने के आइडिया दिमाग में नहीं आते, बल्कि समाज के लिए कल्याणकारी स्टार्टअप के आइडिया दिमाग में आते हैं। त्रिपुंड शरीर पर कहाँ कहाँ लगाया जाता है? मुख्यतः त्रिपुंड मस्तक पर लगाया जाता है। इसके साथ शरीर के 32 अंगों पर लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समस्त अंगों में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। घने जंगलों में जहरीले जीव जंतुओं के बीच यदि रहना है तो शरीर के सभी 32 अंगों पर त्रिपुंड धारण करना होता है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं का महत्व। प्रथम रेखा आकार, गार्हपत्य, रजोगुण, पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद, प्रातः कालीन हवन और महादेव। द्वितीय रेखा ओंकार, दक्षिणाग्नि, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्याह्न हवन और महेश्वर। तृतीय रेखा मकार, आहवनीय अग्नि, तमोगुण, स्वर्ग लोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय हवन और शिव जी। त्रिपुंड बनाने की विधि एवं उसका आकार। मध्य की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाना चाहिए। यदि त्रिपुंड मंत्र ज्ञात न हो तो ओम नमः शिवाय कहकर त्रिपुंड धारण किया जाना चाहिए। इसका आकार बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही होना चाहिए। अधिक लंबा त्रिपुंड तप का और अधिक छोटा त्रिपुंड आयु का क्षय करता है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.